हेलो दोस्तों, आज हम मिस्र के उन पिरामिड की बात करेंगे जिन्हें देखकर आज भी हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये केवल पत्थर का ढेर नहीं बल्कि हजारों साल पहले की इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पिरामिड आखिर कैसे बने और इनके पीछे का रहस्य क्या है। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में। Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead for eternity. For thousands of years, they have prompted fantastic myths and legends. For thousands of years, it's been one of the world's great mysteries. Just how were the pyramids built so deep in the Egyptian desert? When people think of the pyramids, their brains usually go straight to mummies and treasures. They may think of a certain infamous golden sarcophagus, or maybe of hieroglyphics coating the insides of big triangular walls. आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये पिरामिड इजिप्ट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। जी हाँ, ये पिरामिड वहाँ के महाराजा खूफू के लिए आज से लगभग 4500 साल पहले अराउंड 2560 बीसी में बनवाया गया था। वहाँ के राजा महाराजाओं को फेरो बोला जाता है। तो फेरो खूफू ने इसे नील नदी के किनारे पर बनवाया था। ये पिरामिड एक लौता पिरामिड नहीं, इसके जैसे 2 पिरामिड और वहाँ पर मौजूद हैं। गीज़ा के पास एक पिरामिड खाफरे जो खूफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, और उसके पास एक और पिरामिड है मेनकोर जो खाफरे के बेटे मेनकोर में बनवाया। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है गीज़ा। इसके अलावा भी और कई पिरामिड वहाँ मौजूद हैं जो आज समय के साथ साथ केवल मिट्टी का ढेर बन के रह गए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पिरामिड बनाए क्यों गए और क्या कारण था इन पिरामिडों को बनाने के पीछे? इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है। ये लोग मानते थे कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। इसलिए ये पार्थिव शरीर जिसे इजिप्ट में मम्मी बोला जाता है उसके साथ सारी सुख सुविधाओं की चीजें रखते थे ताकि उसका जीवन मरने के बाद सुख सुविधाओं से कटे। अब ये हमें कैसे मालूम? ये वहाँ कई पिरामिडों की दीवारों पर और खुदाई में हमें ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे हमें ये बातें मालूम पड़ती हैं। अब हम पिरामिड के बारे में समझ लेते हैं। पिरामिड में जो छोटे से छोटा पत्थर भी यूज किया गया वो है 2 टन का। इस पिरामिड में 2 टन से 80 टन तक के पत्थरों का यूज किया गया। आप इमेजिन कर सकते हो, इस पिरामिड का जो कुल वजन है वो 6 लाख टन के बराबर है। इस पिरामिड में कुल 23 लाख पत्थरों का यूज किया गया जिसमें ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मोटार पत्थर शामिल है। ये पत्थर यहाँ कैसे आए? ये पत्थर कुछ खोजें बताती हैं कि यहाँ से 800 किलोमीटर दूर एहसान रीजन से लाए गए होंगे। अब ये पत्थर यहाँ पहुंचे कैसे, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों की माने तो ये पत्थर नदी के रास्ते यहाँ तक लाए गए होंगे। इस पिरामिड की ऊंचाई 137 मीटर है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब यहाँ एक बहुत बड़े मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिडों को जिन मजदूरों ने बनाया वो बहुत ही गरीब सताए हुए होंगे, जिन पर बहुत जुल्म किया जाता होगा, अत्याचार किया जाता होगा, जिन्हें भूखे पेट काम कराया जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात ये है, Think that paid laborers, not enslaved people, built the pyramids of Giza. जिन लोगों ने इस पिरामिड को बनाया वो बहुत ही स्किल्ड रहे होंगे। उनकी बहुत अच्छी सैलरियां रहती थी और उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाता था। ये लोग एवरेज इजिप्ट लोगों से कई साल जीते थे। इस पिरामिड को बनाने में 20 से 30 हजार मजदूर लगे होंगे जिन्होंने 20 सालों में इस पिरामिड को बनाकर तैयार किया। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की थ्योरी की कि आखिर ये पिरामिड बनाए क्यों गए होंगे। पहली थ्योरी जो यहाँ बताई जाती है कि ये बहुत बड़े अनाज के भंडार रहे होंगे अपने सामने। ये थ्योरी बेन कार्सन ने सजेस्ट की है जो अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं।
दूसरी थ्योरी जो यहाँ पर बताई जाती है वो है कि ये पावर हाउस रहे होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय ये लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि इनमें बिजली बनाना सीख लिया था। कोई आकाशीय शक्ति का उपयोग करके ये बिजली बनाया करते थे, लेकिन ये सब थ्योरी गलत है। उस समय मेनली कॉपर के औजारों का यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय पूरे इजिप्ट में लोहा मौजूद नहीं था। इन पत्थरों को काटने का तरीका भी बहुत यूनिक था। ये लोग बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे पत्थरों की दरार में फंसा देते थे, फिर उसमें पानी डालते थे। जैसे ही लकड़ी एक्सपेंड करती तो पत्थर टूटकर अलग हो जाता था। एक 2014 में मिली एक पेंटिंग के अनुसार ये लोग एक लकड़ी का स्लेज बनाते थे, उस पर पत्थर रखते थे और आगे पानी डालते हुए ले जाते थे। रेत मुलायम हो जाती थी, जिससे ये स्लेज को आसानी से घसीट पाते थे, क्योंकि उस समय कोई पहिए का यूज था नहीं जिससे ये पत्थर ले जा सकते। अगर पिरामिड को बनाने के पीछे की थ्योरी की बात करें तो ये एक ऐसा रैंप बनाते थे जो पिरामिड के ऊपर तक जाता था। ये रैंप ज्यादा सीधा ना हो इसलिए उसे पीछे तक बनाते थे। ये इस रैंप पर लकड़ी के खम्भे गाड़ देते थे, फिर उसे रस्सियों की सहायता से पत्थर को ऊपर खींचते थे। एक लीवर थ्योरी भी यहाँ पर बताई जाती है। ये एक डंडे से पत्थर को बांध देते थे, दूसरी तरफ वजन रखते थे और इस तरह एक पत्थर को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। लेकिन इन सब थ्योरियों के बावजूद भी ये पिरामिड कैसे बने इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। ये बात केवल आज भी रहस्य ही बनी हुई है। तो आखिर कैसे बना हुआ ये पिरामिड जो सालों से खड़ा हुआ है, जिस पर आंधी तूफान यहाँ तक कि भूकंप के झटकों का भी असर नहीं हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि इन पिरामिडों में पहले एक लाइमस्टोन की परत होती थी जो सूरज में चमकती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ ये परत उतर चुकी है। अब ये परत केवल गीजा पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन पिरामिडों को इस तरह डिजाइन किया गया कि चारों दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों एक बराबर अलाइन करती हैं। बस साउथ जो डायरेक्शन है उसमें 0.005 डिग्री का एरर है। साइंटिस्टों की माने तो ये एरर तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन पिरामिडों को ऐसे समय में बनाया गया हो जब धरती पर दिन और रात सेम होते हैं। धरती पर ऐसे 2 दिन होते हैं जहां दिन और रात का समय सेम होता है। एक और दूसरी थ्योरी यहाँ हमारे सामने आती है कि इन पिरामिडों को ओरियन तारों की सीध में बनाया गया होगा, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो ये थ्योरी गलत साबित होती है। ये पिरामिड ओरियन तारों की सीध में अलाइन नहीं करते, तो ये थ्योरी गलत है। हालांकि ये बात और है कि जो ओरियन तारों की पोजीशन है वो उस समय से अभी तक बदल चुकी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन पिरामिडों का उपयोग डार्क मैजिक के लिए किया जाता है। जी हाँ, काले जादू के लिए। या कुछ लोग कहते हैं कि इन पिरामिडों को एलियन द्वारा बनाया गया है। इन पिरामिडों को इंसान द्वारा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जब हमारे पास किसी चीज को लेकर पक्के सबूत नहीं होते तो ये गलत फहमियों को जन्म देती है। अगर इस बात को पॉजिटिवली लिया जाए तो ये पिरामिड हमें बताते हैं कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकता है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, फिर भी हमें पिरामिडों के बारे में अभी भी बहुत से रहस्य जानने बाकी। आपको इन पिरामिडों के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला क्या लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।